अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज आपके लिए बड़ा एक अहम सेगमेंट में शुरू करने जा रहा हूँ। चैनल का नाम है नून से नेकी, और वो सेगमेंट है हमारा दीन और सेहत। तो यकीनन दीन जहाँ ज़िंदगी के हर शोबों में हमारी रहनुमाई करता है, वहाँ हमें सेहत के हवाले से भी हमें गाइडलाइन देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम आपने सुना होगा, जिसमें हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि तेरी जान का भी तुझ पर हक़ है, तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक़ है। इस तरह का ख़ुलासा हुज़ूर के फ़रमान का। तो हम सबका ख्याल रखते हैं, हम अपना ख्याल नहीं रखते। सबकी सेहत की फ़िक्र है, अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं है। बच्चों की सेहत की फ़िक्र करते हैं, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सेहत और जान का भी जो है वो ख़याल और एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं कि जिसे कहना चाहिए कि एक शेर है, उसका हम मिस्दाक़ बनते हैं कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो हमें यूँ समझ लें कि सबका दर्द है, लेकिन अपना एहसास नहीं है। तो इस चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि हमें अपनी जान, अपनी सेहत का भी ख़याल रखना चाहिए। इस मकसद है, तो यही इस सेगमेंट का मकसद है। आइए हम कुछ अच्छी बातें इस सिलसिले में सुनते हैं, और इस चैनल में हम आगे जाके ये देखेंगे कि हमें अपनी सेहत के हवाले से क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। फलों का हमारी ज़िंदगी में सेहत में क्या किरदार है, इसके अलावा सब्ज़ियों का क्या किरदार है, हमें सेहत को अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये इंशाअल्लाह ताला हम इस चैनल के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ आज हम सुनते हैं एक बहुत अच्छे फल के बारे में। आगे जाने से पहले नाज़रीन मोहतरम, आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, इसकी दावत को भी आम करें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम फलों का बादशाह है, और वाकई इसको बादशाह कहलाने का हक़ भी हासिल है। आम बड़ा लजीज़ होता है, खाओ तो जी चाहता है खाए जाएँ। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आम की बेशुमार इक़साम है, जिसमें सिंदड़ी बड़ा मारूफ़ है, और सरोली है, अनवर अठौर है, दुसहरी है, और सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है मीठा आम वो है चौंसा। चौंसा वाकई बड़ा टेस्टी होता है, और इतना मीठा आम है जो आजकल चल भी रहा है। एंड में आता है चौंसा, मीठा आम है और इतना लजीज़ और प्यारा होता है कि जी चाहता है कि इसको खाया जाओ। उसका छिलका भी बड़ा लजीज़ होता है, अगर मुँह में छिलका आ जाए इत्तफाक से। छिलका ज़ाहिर खाते नहीं आम का। तो आम की फ़ादियत इससे जानिए कि इसमें आयरन की बहुत कसीर मक़दार मौजूद होती है। इसके अलावा फ़ास्फोरस है, मैग्नीशियम है, शुगर की काफ़ी बड़ी मक़दार आम के अंदर मौजूद होती है। तो इसीलिए जो अतिब्बा हैं, जो डॉक्टर हज़रात हैं, हकीम साहिबान हैं, वो ये कहते हैं कि आम का इस्तेमाल जब भी करें कम मक़दार में करें, शुगर वाले, कि इससे शुगर हाई होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और कम मक़दार में आम को ऐसे लोगों को खाना चाहिए। और एहतियात और आसानी इसी में है कि जो शुगर वाले हज़रात हैं वो कोशिश करके अपने तबीब से मशवरा कर लें, और तबीब से मशवरा करने के बाद फिर जो है वो आम को इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से आम की बड़ी फ़ायदियत है। हामला ख़वातीन या जिनके मामलात वग़ैरह डिस्टर्ब होते हैं, मंथली वग़ैरह, उनके लिए आम जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। मर्द हज़रात के लिए आम बहुत अच्छा है। बच्चों की सेहत के हवाले से आम बहुत अच्छा है। हड्डियों को मजबूती मिलती है फ़ास्फोरस की वजह से, दांत मजबूत होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की भी मक़दार इसके अंदर मौजूद होती है। तो आम को चाहें तो सादा मतलब काट के खाएं, चाहें तो आम का मिल्क शेक वग़ैरह बना लें, आम का जो है वो जूस वग़ैरह बना के इसको इस्तेमाल करें। किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, आम अपनी इफ़ादियत ज़ाहिर करता है। और एक चीज़ का नाज़रीन मोहतरम और ध्यान रखें कि आम अगर कसरत से खाएंगे ना, तो शुगर का तो मसला होगा ही होगा शुगर वालों के लिए, लेकिन आम हज़रात के लिए ये मसला है कि इनका वज़न भी बढ़ सकता है। तो आम से वज़न भी गेन होता है। तो अब देखभाल कर आम को इस्तेमाल करें। लजीज़ फल है, अच्छा है, इसकी फ़ायदियत से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा आम की जो केरी होती है, हम सब जानते हैं, केरी का अचार हम सब शौक़ से खाते हैं। केरी सुन के, अचार सुन के यकीनन मुँह में पानी आ रहा होगा। तो केरी जो होती है वो आम अचार के इस्तेमाल में आती है। इसके अलावा लू और गर्मी से बचने के लिए पुराने वक्तों से जो पुराने लोग हैं वो केरी का शरबत का जो है मशवरा देते हैं। अब जहाँ गांव देहात का माहौल है और अभी तक चूल्हे जल रहे हैं, तो चूल्हे की राख के अंदर कच्ची कैरियों को दबाया जाता है।
जब कच्ची कैरियाँ थोड़ी सी पक जाती हैं राख में दबकर, तो उसको निकाल कर छील कर उसका जो पल्प होता है, गूदा, वो निकाल के उसमें पानी मिला के, शुगर मिला के उसको इस्तेमाल किया जाता है। और अब चूँकि ज़ाहिर है कच्चे चूल्हे यहाँ हैं नहीं, तो अब लोगों ने ये हल निकाला है कि कच्ची कैरियों को उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद उसको छील लें, गूदा निकालें, उसके अंदर फिर हल्की मिक़दार में नमक और चीनी वगैरह मिला के उसको ठंडा करके पिएँ। तो जिस तरह से लेमन का जूस होता है, हमें फ़ायदा देता है नींबू पानी, इसी तरह से कैरी का पानी भी हमारे लिए मुफीद होता है। तो उम्मीद है नाज़रीन मोहतरम, ये आम के बारे में जो मालूमात है आपको पसंद आई होगी। फलों का बादशाह है, जैसा कि मैंने कहा, अभी रुख़्सत की तरफ है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट के अंदर अपने तासुरात नीचे ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे मशवरे दें। अगर आपने चैनल को आगे इसकी दावत को आम किया तो यकीनन ये आपके लिए भी सवाब जारिया का ज़रिया बनेगा, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है नून से नेकी। तो इस नेकी के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप भी शरीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता करे।